कोई वृक्ष होता है वो नीचे तो स्थूल होता है और ऊपर कृश होता है, पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? पेड़ नीचे तो मोटे मोटे होते हैं, ऊपर जाते जाते पतले होते जाते हैं। बराबर ही क्यों नहीं जाते हैं? नारियल, ताड़, खजूर, और वो सुपारी, बांस, ये लगभग सीधे सीधे ही होते हैं, बराबर बराबर, थोड़े थोड़े अंतर होता है। अंत में जाकर तो अंतर हो जाता है बांस में भी। ये कद्दू वद्दू जो होते हैं ये पतले ही पतले होते हैं, ऊपर मोटे हो जाते हैं जाके। इससे क्या लगता है वो पेड़ स्वयं ऐसे होते हैं या वस्तुतः किए गए हैं इसलिए होते हैं? अच्छा, ये दूसरा जो पेड़ है ये तो ऊपर ही मोटा होता है, नीचे पतला होता है। नहीं, यहाँ जो पेड़ बैठे हैं ये तो नीचे पतला है ना, ऊपर चौड़ा है। ये उल्टा कैसे हो गया? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इसका मूल तो है ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, शाखा नहीं है, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, अश्वत्थः प्राहुरव्ययम, और छंद, और क्या है, छंदांसी यसी पर्णानि, तो नहीं है गीता का ही है श्लोक ये। तो पेड़ तो ये भी है, पर ये उससे उल्टा है। उसका मूल तो नीचे है, इसका मूल ऊपर है। इसका मूल तो इसमें होता है इसलिए ऊपर है, और इसका शाखाएं जो दोनों पैर हैं इसके। नाभि है, लेकिन फिर भी है तो ऊपर ही। शाखा तो पैर से होते हैं अलग अलग। जंघा की जैसे अब मोटाई है, उतने मोटे तलवे वाले भाग तो नहीं हो सकते। तलवे भी उतना कर दे तो हाथी की तरह हो जाएगा, फिर जानवर हो जाएगा फिर ये। तो ये भी शरीर है और वो भी शरीर है, दोनों ही शरीर है। पर ये विपरीत स्थिति, सारे नियम इसके उल्टे हो जाते हैं। जो भौतिक के नियम हो सकते हैं प्रकृति के, पेड़ों में तो थोड़े थोड़े लागू हो भी जाते हैं उसके। चलो, आकर्षण बल के कारण ऐसा हो सकता है कि नीचे उसकी अधिक जम जाए, ऊपर थोड़े कम जमेंगे, तो नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतले हो जाएंगे। प्राकृतिक नियम से भी हो सकता था, लेकिन इसमें वो नियम बिल्कुल नहीं लगते हैं। शरीर में अपने जो चलने वाले जो जितने शरीर हैं, इसकी सबके पैर पतले पतले ही होते हैं, मोटे पैर वाला कोई होता ही नहीं है। धड़ से मोटा किसी का पैर होता ही है?
नहीं, मनुष्य के लिए तो है, ठीक है, पर यानी कि जो रचना की दृष्टि से है ये एक संशय होता है ना कि ये हो सकते हैं स्वाभाविक हो, प्राकृतिक नियम ऐसे काम कर रहे हैं इस पर, इस कारण से इसमें ज़रूरत नहीं है किसी रचयिता की, इसके निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं है मानने की। लेकिन इस शरीर पर ऐसे कोई नियम नहीं लगते हैं फिर जो प्राकृतिक स्वाभाविक हो सकते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं बीच में रहते हैं, और जो सत्वगुणी होते हैं वो ऊपर रहते हैं। तो यहाँ लेने को अपना है मुख्य चीज़ है कि क्या ये केवल प्राकृतिक नियम पर ही निर्भर करते हैं या इनमें बुद्धि का आक्षेप है, इसमें बौद्धिक संतुलन के कारण ही ऐसा संभव हो सकता है, या एक भूतों की भी प्रक्रिया से क्रमशः ऐसा हो सकता है। भौतिक प्रक्रिया मात्र है देश काल की दृष्टि से, या वस्तुतः इसको व्यवधान करके उसमें भूतों में बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक इसको ऐसा दिया जाता है आकार। तो मनुष्य शरीरों में तो नहीं घटता है बुद्धि ये वाला, क्योंकि ये उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता है। प्राकृतिक रूप से प्रकृति का जो भी है वो नीचे वाला भाग अधिक भारी होना चाहिए, ऊपर नहीं उठ सकता है वो, बिना निमित्त के ऐसा नहीं होगा इसमें। और कईयों में तो इसमें कम से कम 2 पैर हैं, कईयों के तो कितने सारे पैर होते हैं, जो 4 पैर भी जो खड़े हो सकते हैं उसके पास 6-6 8-8 पैर होते हैं। वो मच्छर जो होता है ना 6 पैर वाला मकड़ी, हाँ वो 4 पैर पर पृथ्वी तो खड़ा हो सकता है, वो उसके 6-6 पैर होते हैं, फालतू के 2-2 हैं। तो ये सब केवल प्राकृतिक नहीं हो सकते, निश्चय से ये बुद्धि कारित हैं, बुद्धिपूर्वक इसमें इस प्रकार का विन्यास या रचना की हुई है। परस्पर इनके भोग संतुलित होते हैं इस तरह से। शरीर की या इंद्रियों की जो भी रचना होती है वो कर्मकारितस्येन्द्रियाणां व्यूह पुरुषार्थ तंत्र। इंद्रियों की जो रचनाएं होती है इनकी जो व्यूहन होता है वो पुरुषार्थ तंत्र यानी पुरुष से नियंत्रित होता है। ये केवल प्राकृतिक नियम इनमें लागू नहीं होते, वैसे तो पेड़ में भी नहीं होते हैं, उसके 2 अंकुर निकलते हैं, एक अंकुर नीचे चला जाता है एक ऊपर आ जाता है। तो उसमें यदि देखें कि आकर्षण का नियम से कारण एक जाता है तो दूसरा ऊपर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वहाँ आकर्षण के विरुद्ध प्रक्रिया होती है और वो कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। एक ही स्थान में ये विरुद्ध कर्म जो होते हैं वहाँ ये भौतिक नहीं हो सकते। ऐसे ही बहुत सारी विचित्र स्थितियाँ इनमें भूतों में देखे जाते हैं। इनके जो अपने गुण होते हैं स्वाभाविक गुण, इसके परिणाम उससे अलग दिखते हैं। अब ये छोटे छोटे जैसे लताएं होती है, इनकी डालियाँ बहुत पतली होती है, इसके फल इतने बड़े बड़े आ जाते हैं कद्दू के। और पीपल का पेड़ देखो, इनके फल कितने होते हैं,
इतने छोटे छोटे फल लगा दिए ऊपर। और इतना क्या था, यहीं रहती है ये लौकी, इसमें इतना मोटा मोटा कर दिया। बरगद में तो छोटा कर दिया और कटहल में इतना बड़ा बना दिया। तो अब ये पेड़ के ढंग से करें तो कैसे करेंगे इसको? भूतों की प्रक्रिया से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। छोटे छोटे ही होने, जितने पेड़ ऊंचे होते उतने छोटे फल होने चाहिए थे, जितने पास वाले होते वो बड़े बड़े होने चाहिए थे। खजूर की तरह होना चाहिए था। ताड़ खजूर के छोटे छोटे होते हैं, पर कटहल के इतने बड़े ऊपर भी जाके हो जाते हैं। तो ये केवल प्राकृतिक नहीं हो सकते ऐसे, बुद्धिपूर्वक ये है संतुलन विशेष किया हुआ है, रचना विशेष है। यानी कि भोग की दृष्टि से उनके अपने भी भोग होते हैं संपन्न, और अन्यों के भी कार्य चलते हैं इनसे। सब्जी अगर इसमें नहीं इतनी अधिक होती तो कितनी भूमि इसी में सारी पट जाती, कितने बड़े बड़े पेड़ पहले लगते, फिर सब्जी लगती, फिर उसको रोज़ तोड़ने के लिए जाता हूँ। सब्जी तो रोज़ तोड़नी पड़ती है, और अगर ये ताड़ पर जा कर के होती, वो कौन तोड़ता जा कर के, आधी वहीं पक जाती है। ये दैनिक चीज़ें होती है रोज़ की, तो इसलिए इसको छोटे में कर लिया जाता है, भूमि पर ही हो जाती है। तो ऐसे सारे के सारे जो होते हैं भोग की दृष्टि से परस्पर संतुलित हैं ये, और जितने भी संतुलन होते हैं ये सारे कर्म से, यानी क्रिया होने से पहले हो जाते हैं। इन सभी की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब बीज में मिलते हैं, और बीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रकट कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। सारे बीज एक जैसे ही होते हैं, और लेकिन बाहर वही पानी होता है जो होता है, मिट्टी पानी धूप हवा जो भी होती है सबके लिए बराबर होते हैं, और उस बराबर अवस्था में ही सब में भेद हो जाता है। इससे नहीं कह सकते हैं कि पंचभूत ही इसके भेदक हैं। भूतों के कारण सब में समान भेद होना चाहिए था, लेकिन बीजों में अंकुर होने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, और उसकी सारी प्रक्रिया इस कारण से बीज निहित है पहले से ही, और बीज में ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जो भूत प्रेरित हो। यानी कि उसका कोई फर्मा ऐसा था जिस कारण से ये बीज ऐसा बन गया है, दूसरा ऐसे बन गया, तीसरा ऐसे बन गया। जैसे यहाँ की चीज़ें अलग अलग फर्मों से बनती है, अलग अलग आकृति की, तो बीजों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अलग अलग फर्मों से नहीं बने। वो पेड़ों से पहले बने हुए रहते हैं, यानी अपने अंकुर से पहले होते हैं बीज। और उस बीज में इतनी सारी व्यवस्था है, वो केवल भौतिक नहीं हो सकती, भूतों से इतना समन्वय संभव नहीं है। जिन प्रक्रिया से उनकी वृद्धि होती है या जो भी होता है, अब कोई बीज तो होता है वो सड़ जाता है, कोई नहीं सड़ता है। आलू आदि की भी हो, लगभग तो अंकुर निकलने के बाद सारे सड़ ही जाते हैं। बचता कौन है? कोई बचता है? ऐसा कोई बीज तो नहीं जो बचा रह जाता अंकुर निकलने के बाद। सड़ जाते हैं सारे के सारे। तो अब देखो कुछ चीज़ें उसमें तो साथ ही रहते हैं दोनों। ऊपर के जो छिलके हैं वो सड़ जाते हैं, और नीचे जो भाग है वो अंकुर वाला वो पूरा बच जाता है, वो नहीं सड़ता है। नहीं, जबकि होते दोनों एक ही साथ, उसी मिट्टी में उसी पानी में डाले जाते हैं, वो एक साथ डाले जाते हैं और बिल्कुल मिले घुले रहते हैं पहले, लेकिन उसमें आधा भाग तो उसका जीवित हो जाता है,
उसी पानी में डल के मिट्टी कीचड़ में, आधा भाग उसका वहीं सड़ जाता है, एकदम से निकल जाता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, केवल बोध से संभावित प्रेरित। ये उसमें विशेष रचनाएं हैं, अलग ढंग से उनका विन्यास किया हुआ है। इस कारण से इनमें भेद होता है, और भेद होने का कोई नहीं हो सकता है। एक ही मिट्टी में कितने सारे बीज होते हैं और वो सब अलग अलग हो जाते हैं। अंकुर निकलने के बाद अगर बीज सड़ जाता है तो वृक्ष की पूरी संभावना है, अगर बीज में है, अब बीज सड़ जाने के बाद में वो संभावना है कि अंकुर में आ जाती है पूरी, सारे गुण बीज के। नहीं, बीज के तो छिलके छिलके रह जाते हैं ना बाहर, फिर तो जो सड़ने वाले होते हैं वो तो छिलके रह जाते हैं। जो अंकुर होते हैं उनके अंदर से वो होते हैं, और सब में समझो दो दो दल होते हैं, यानी दो भाग में से अंकुर बनता है, एक तरफ से नहीं बनता है। आधा इधर से होता है, आधा से इधर होता है। जैसे बम बनाते हैं ना, तो कुछ इधर रखते हैं, कुछ इधर रखते हैं, बीच में अग्नि का वो रखते हैं जा कर के, फिर अग्नि के कारण से दोनों मिलते हैं, फिर विस्फोट हो जाता है। एक साथ दोनों रख दें तो उसी में विस्फोट हो जाएगा उसका। बीज में भी सारे ऐसे ही है, दोनों भाग, दो अलग अलग भाग हैं वहाँ। दोनों को यदि मिला दिया जाए तो नहीं बनेगा बीज। तो पहले दोनों को अलग अलग रखते हैं, फिर पानी से दोनों जुड़ते हैं। इसके बाद कुछ भाग इसका, कुछ भाग इसका, वो मिलने के बाद अब वो अंकुर बन जाता है। केवल अगर जड़ होता तो ऐसे विभाग क्यों होता वहाँ पर? वो दो विभाग की जरूरत नहीं, वो एक ही साथ ही होना चाहिए था उसका। विभाजन वहाँ केवल बुद्धि से हो सकता है। जड़ पदार्थ केवल विभाजित वहाँ नहीं कर सकते, भूतों से कल्पना नहीं कर सकते ऐसे विभाजन की। वहाँ बुद्धि लगाई हुई है कि अगला कोई पदार्थ आएगा, फिर ये दोनों मिलेंगे, उसके बाद अब बढ़ना शुरू होगा। और पहले से अगर भर देते तो कोठी में रखते या कहीं रख देते तो वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता। पानी बिना मिले ही उसमें तो ऐसा आ रहा है कि जैसे पहले जड़ जाता है, फिर थोड़ी अंकुर बाहर आती है, उतना बस जड़ जाने के बाद में वो फल का काम हो जाता है। अगर उसको अभी कर रहे हैं कि बस उसकी थोड़ी आँख हो जाती है, वो बस उसको निकाल के लगा देते हैं थोड़ी जड़ से, बाकी मार्ग अभी आशा तो कार्य में ले लेते हैं। तो ये कहेंगे कि सिर्फ एक बार जड़ जाने में बस उसका सहयोग है। नहीं, जड़ आने से पहले जो निकलते हैं ना, वो तो साथ निकलते हैं अंकुर। और वो अंकुर भी दो जुड़ के होते हैं, एक से नहीं होते हैं। दोनों दलें होते हैं ना, दो दल होते हैं, दो दल से मिल के अंकुर बनता है। तो वो दल इस तरह आगे जाके थोड़े से मिले होते हैं, बस उसकी बत्ती बनी रहती है, जबकि दोनों की थोड़ी थोड़ी बत्ती होती है। बाद में वो बत्ती बढ़ जाती है, पानी मिलने के बाद से पूरी नहीं मिली रहती है। तो ये जो बत्ती बनी ये वहाँ पहले से विभाजित है, वो भौतिक नहीं हो सकता है कभी ऐसा विभाजन कि दो बराबर बराबर भाग बांट करके वहाँ रख दिया गया है। जड़ पदार्थ ऐसा नहीं कर सकते कभी, वो एक जाति का तो एक जैसे पूरे गुले मिलेंगे, बस वो आपस में नहीं कर सकते, ऐसा क्रम नहीं कर सकते। लेकिन इनमें ऐसे क्रम दिखते, तो जिनके आधार पर कभी नहीं कह सकते कि ये स्वयं ऐसे हुए। इनके पीछे फिर अब होता है कि इसमें कितने क्रम हैं सारे, और कितनों के साथ इनका संतुलन है। इनकी सारी जो स्थितियां हैं बीज में जो होनी है वो भविष्य में होनी है सब। उनकी अवस्थाओं का जो प्रकटीकरण होना है वो भविष्य में है, जिनके साथ अभी नहीं संबंध है इनका। लेकिन कल को जाकर के वो उनसे मिलेंगे और ठीक अपनी स्थिति से ही ये बढ़ेंगे।
तो यहाँ क्या है, उसमें यही बौद्धिक संतुलन है। जो चीज़ अभी नहीं है, यानी अभाव का जो भाव होता है वो केवल बुद्धि में संभव होता है और कहीं नहीं हो सकता है। बाकी जगह भाव का ही भाव रहेगा, लेकिन बुद्धि में अभाव का भी भाव होता है। नहीं, जो चीज़ नहीं है उसको बुद्धि से जोड़ा जा सकता है, लेकिन द्रव्य रूप में जो नहीं है उसको नहीं जोड़ सकते कभी। संबंध संयोग पदार्थ होता है, जो जड़ पदार्थ होते हैं उनके संयोग या संबंध केवल वर्तमान में ही होते हैं, लेकिन जो ज्ञानात्मक होते हैं पदार्थ, वो उनका अभाव में भी संयोग होता है। और कार्य जितने होते हैं केवल वर्तमान संबंध से नहीं होते, इनको भावी संबंध पहले करना होता है। यानी अभाव रूप में इनकी रचना होती है पहले, उसके अनुसार फिर ये व्यवस्थित होते हैं। तत्काल यदि करने लग जाएं तो फिर उतना बनेगा ही नहीं है। सारे पदार्थ एक साथ आते ही नहीं है। पेड़ जितना बड़ा होना है, सारी सामग्री उसकी एक ही साथ जोड़ दे तो क्या बनेगा? वो स्थिति बनेगी नहीं उसकी। तो उसमें ज़रूरी है कि अभाव से ही भाव उसको पहले करना पड़ेगा। यानी बुद्धि में पहले उसकी केवल रचना होगी और उस बौद्धिक रचना के आधार पर ही सारे उसके संबंध बने रहते हैं, और वही संबंध फिर आगे जा कर के प्रकट होता है। तो इस प्रकार से यानी कि इन्हीं रचनाओं को देखने से, इनमें जो परस्पर के संतुलन हैं या भौतिक धर्मों से जो इनकी विशेषता होती है, जहाँ भूतों में उन धर्मों का अभाव होते हुए भी वहाँ पर उस धर्म के आधार पर कार्य हो रहा है, तो ये इसके लक्षण बनते हैं। ये कार्य जो हैं ये बुद्धि मात्र से हुए, और बुद्धि जो होगा वो केवल चेतन में होगा और कहीं नहीं होगा। और वो भी बुद्धि अनेक नहीं, हजारों लाखों अनंत बुद्धि है वहाँ पर, दो चार बुद्धि से नहीं हुआ है वो। कितने करोड़ों संबंध संयोग होते हैं किसी एक रचना में, तो करोड़ों संबंध कब बुद्धि होनी चाहिए वहाँ पर। तो इतनी सारी बुद्धियाँ फिर एक चेतन सर्वज्ञ में भी ही संभव है। तो उन्हीं से फिर अब ईश्वर की सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमको अपने शरीर है या पेड़ हैं, पौधे हैं, जो कुछ भी है, इनको ध्यान से देखने पर इनके अंदर जो धर्म दिखाई देते हैं, उन धर्मों का संतुलन करने लगते हैं, समन्वय करने लगते हैं, तो उसका कर्ता वहाँ सामने आता है। ऐसे केवल आँख मात्र से देखते रहें तो नहीं लगेगा, उसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम उनके संतुलन को देखने लगते हैं, परस्पर तुलना करने लगते हैं उनकी अवस्थाओं को, तो धीरे धीरे वहाँ पर उसका जो कर्ता है या जो भी जितने कारण हैं उसके उपादान भी आ जाएगा, निमित्त भी आ जाएगा, साधारण भी आ जाएगा। ये कारण फिर बाद में बुद्धि में आने लगते हैं। तो ऐसे इन पदार्थों को देख करके ईश्वर के साथ अपने को संबद्ध करना चाहिए। इस नियम से ईश्वर प्रणिधान भी होता है और अपनी बौद्धिक स्थिति भी ठीक रहती है। योगाभ्यास के अंतर्गत ईश्वर का अस्तित्व सदैव बुद्धि में रहना चाहिए। ईश्वर से असंबद्ध होते ही फिर हमारे अंदर अन्य भाव उत्पन्न होने लगते हैं। करोड़ों बुद्धि मतलब एक, उसमें कितने संयोग होंगे, कितने अवयव जुड़े हैं, एक बीज के अंदर कितने परमाणु होंगे, तो वो सबका जोड़ होगा नहीं होगा, उसमें अलग अलग ही तो जोड़ा होगा ना। एक बीज के अंदर कितने गुण होते हैं, और
कितने काल में जाके किसके बाद कितने क्रम में बढ़ेगा, कौन बैठेगा, तो उसे मिलाएंगे तो कितने क्रम संयोग बनेंगे, अनंत बनेंगे वो। तो वो एक एक संयोग एक एक बुद्धि जन्य है ना वो, ऐसे उसमें करोड़ों बुद्धि, अनंत बुद्धि लगी हुई है। इसलिए तो हम नहीं कर पाते हैं ना, हमारे दिमाग में इतनी बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। नहीं उत्पन्न होने से जोड़ नहीं सकते उसको। तो इतनी सारी बुद्धियां होने के कारण से लगता है कि उसका जो आश्रय और सभी बुद्धियों का जोड़ भी होना चाहिए। तो ये कहा जाए कि प्रत्येक क्रम में ईश्वर की एक अलग बुद्धि काम करती है। एक क्रम में एक बुद्धि होगी, अगले क्रम में अलग बुद्धि होगी। हाँ, यानी कि एक बुद्धि तो क्षणिक होती है ना, संयोग भी ऐसे ही होता है, अलग अलग होता है। तो एक संयोग करेंगे, दो संयोग करेंगे, दूसरी बुद्धि हो जाएगी, तीसरी के करेंगे, तीसरी बुद्धि हो जाएगी। एक ही बुद्धि तो रहती नहीं है, आपस में जुड़ती जाती है बुद्धियाँ, लेकिन वो प्रत्येक क्षण उत्पन्न होती है, अलग अलग होती है। जितने विषय रहेंगे, जितने संबंध हैं, उतनी बुद्धि होगी वो। लेकिन अगर वो बुद्धि अगर एक बुद्धि बन करके नष्ट हो जाती है तो फिर वो उस बुद्धि का जो ज्ञान है तो वो तो संस्कार रूप में रह जाएगा। और ईश्वर में चूँकि स्वाभाविक वो होती ही है, नैमित्तिक बुद्धि भी ईश्वर में भी उत्पन्न होती है, लेकिन वस्तु से संबंधित बुद्धि उसमें स्वाभाविक भी होती है। उसको इसलिए सोचना नहीं पड़ता है, वो चीज़ होती है उसमें। हमको तो बाहर से लेना पड़ता है, पहले हमारा सन्निकर्ष होगा तो बुद्धि उत्पन्न होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। लेकिन ईश्वर में तो पहले से ही है वो, तो उसको इतना बल नहीं पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, उसको ध्यान नहीं करना पड़ता है, इसमें होता ही होता है। इसलिए उसको समन्वय करना भी कोई कठिन नहीं है। बल है, स्थिति है, सब कुछ है उसके पास, तो उसको बाधा नहीं आती। हमारे पास नहीं होती है सब चीज़ें, इसलिए बाधा आ जाती है। तो ईश्वर में भी मतलब वो संस्कार रहेंगे ना। संस्कार क्या, वो है ही स्वभाव भी उसका, ज्ञानमय होने के कारण से वो ज्ञान का ही बना हुआ है ईश्वर। मिट्टी का तो हम है, ईश्वर तो ज्ञान का ही बना हुआ है। तो वो ज्ञान हमको मतलब इस प्रकार की दृष्टि से। अच्छा जी, फिर मतलब ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर की स्मृति में रहता है, क्योंकि स्मृति तो ईश्वर में नहीं हो पाएगी, वो तो ज्ञान ही ज्ञान है पूरा। तो नहीं, इसमें तो ज्ञान रहता है, हाँ, सभी विषयों का होता है। स्मृति तो नहीं बोल सकते। स्मृति भी कर सकते हैं, जो चीज़ अभी यहाँ की अपेक्षा से होगी वो, यहाँ के भी हाँ, ईश्वर की अपेक्षा से नहीं। इसलिए उसको कहा है ना, ईश्वर की अपेक्षा से मतलब भूत अतीत का नहीं ज्ञान होता उसको, उसका ज्ञान तो एक रस रहता है। यहाँ की अपेक्षा से उसको होता है भूत भविष्यत का ज्ञान। तो ऐसे विभाजन है उसमें। तो मुख्य अपना जो अभिप्राय ये है कि हम अपनी बुद्धि को सदैव ईश्वर से संबद्ध रखें। ईश्वर से हमारा संबंध बौद्धिक रूप में नहीं कटना चाहिए। जैसे ही कटता है फिर हम लौकिक बनते हैं, लोक के संस्कार हमारे अंदर आने लगते हैं। इस मार्ग में भी चलने में जो दुर्बलता आती है, न्यूनता होती है, लेकिन ईश्वर का अस्तित्व जितना अधिक से अधिक बैठा रहेगा उतना अधिक सफलता रहेगी, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा। तो इस प्रकार से चिंतन आदि करते रहना चाहिए।